भाई यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक बार मैं शाम की सैर करने के लिए दरिया के किनारे गया और वहाँ मैंने एक लड़की और लड़के को बैठे देखा। शाम का सूरज गुरूब होने को था और मेरा ये गुमान हुआ कि शायद ये आशिक और माशूक हैं, सूरज गुरूब होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही सूरज गुरूब होगा ये बदकारी का इर्तिकाब करेंगे। शराब की बोतल सामने पड़ी हुई है और उसके बाद शराब और कबाब से जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे। तो इसी असना में मैं उनके ऊपर जो है वो वारिद हुआ। मैंने उनसे पूछा कि शर्म नहीं आती, मुसलमानों के मुआशरे में हया नहीं है कि सूरज गुरूब होने का इंतज़ार कर रहे हो, शराब भी सामने रखी हुई है और उसके बाद ज़ना करोगे, बिल्कुल हया नहीं है, कहाँ से आए हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि आपको गलत फहमी हुई है, दरअसल हम मुसाफिर हैं, हमारा ज़ादिरा खो गया है, ये मेरी सगी बहन है, हम दोनों रोज़े से हैं, ये सामने शराब की बोतल नहीं आबे ज़मज़म का पानी है, हम दोनों रोज़े से हैं। चूँकि सैयद हैं इसलिए किसी से मांग के सदका हमारे लिए जो है वो जायज़ नहीं है, तो इसलिए इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि सूरज गुरूब हो और हम इस आबे ज़मज़म से रोज़ा अफ्तार करें और उसके बाद जो है वो हम अल्लाह सुब्हाना व तआला की जो है वो मदद और तलब इस्तिआनत तलब करें और अपनी मंजिल की तरफ गामज़न हो जाए। भाई यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरा जी चाहता था कि ज़मीन शक हो और मैं उसमें धंसा दिया जाऊँ। मुझे ना ये चश्मे फलक देखे, ना ज़मीन पे कोई कीड़े मकोड़े मेरी आहट को महसूस करें। तो कहते हैं कि मेरे पास उस वक़्त यानी मेरा कोई चारा नहीं था कि मैं क्या करूँ। मैंने उन बच्चों से माजरत की कि बेटा मैंने तुम्हारे बारे में बदगुमानी की है, मुझे मुआफ़ कर दो और इसका कफ़ारा अब ये है कि तुम दोनों मेरे मेहमान बनो, मेरे यहाँ रोज़ा अफ्तार करो और मैं तुम्हारे लिए ज़ादिरा का इंतज़ाम करूँ और तुम्हारी मंजिल की तरफ तुम्हें रवाना कर दूँ। अब यही मेरे गुनाहों का कफ़ारा है, वगरना मैं अपने आप को कभी मुआफ़ नहीं कर सकूँगा। ये है बदगुमानी का अज़ाब कि जिसमें हम कभी मुब्तला अगर कर दिए जाएं तो फिर सच्ची बात है कि जब हकीकत खुलती है हमारे ऊपर तो फिर हमारे लिए शर्मिंदगी और नदामत के सिवा और कोई सामान नहीं होता।